वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीखने वाले हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक को कैसे एडजस्ट करते हैं, आखिर क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग पे आते हैं कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, कि एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, या हम कह सकते एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जो गुड्स बिकने से रह जाता है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक कहते हैं। द स्टॉक ऑफ गुड्स remaining unsold at the end of the accounting period is called closing stock। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो गुड्स बिकने से रह जाता है, अर्थात जो गुड्स हमारा सेल नहीं होता है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और हमें अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए और सही फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अपीयर नहीं होता है। कई बार क्या, ज़्यादातर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रायल बैलेंस पहले ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन सबसे आखिरी दिन होता है, ईयर के एंड में होता है। इस वजह से क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट ही नहीं हो पाता है और इस वजह से वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होता है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए और सही ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मीन्स हमारी बैलेंस शीट सही बन जाए, इसके लिए स्टॉक का वैल्यूएशन करना और उसका एडजस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता हो, चलो सिंपल भी में बताते हैं आपको। जैसे एक फर्नीचर डीलर है भैया, एक फर्नीचर का दुकानदार है, उसने साल भर में, ये मान के चलते चलो परचेज केवल उसने 50,000 चेयर खरीदे हैं 60 ईच के हिसाब से, 50,000 चेयर उसने खरीदी और एक चेयर थी 60 रुपये की। उसने इस तरह से चेयर बेची कि उसकी चेयर से 16,000 चेयर सेल हो गई 85 के हिसाब से, 14,000 चेयर सेल हो गई 90 के हिसाब से, 16,000 चेयर फिर सोल्ड हो गई 100 के हिसाब से, ईयर के एंड तक। एक मान लिया है, ये एक एग्जाम्पल है कि भैया उसने 50,000 चेयर खरीदी हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसने कितनी चेयर बेच दी जी, टोटल कर लें जी इसका। हाँ, कितना हो रहा, 14 + 16 + 16 है ना, 46,000। उसने अभी तक टोटल कितनी चेयर सेल कर दी, 46,000। क्या उसने सारी चेयर सेल कर दी? नहीं सर, कितनी चेयर बच गई, 4,000 चेयर सेल होने से रह गई। तो हमें कह सकते हैं कि उसका स्टॉक कितना बचा ईयर के एंड में, 4,000 चेयर, 4,000 कुर्सियाँ बिकने से रह गईं। तो हम लोग चेयर क्या लिखें, चेयर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कितनी चेयर बच गई हमारी, 4,000 चेयर सेल होने से रह गई। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई 4,000 चेयर बच गई और एक चेयर हमने कितने में खरीदी थी, 60 के हिसाब से। तो 4,000 × 60, 2,40,000, 2,40,000 रुपये हमारे स्टॉक की वैल्यू हो गई।
और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो वैल्यू कम हो उस पर करना होता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 2,40,000। तो मीनिंग क्या था कि एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो गुड्स सेल होने से रह जाता उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनती है? देखिए, ईयर के एंड में एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हुआ ही नहीं है। तो स्टॉक हमारा एक्चुअली पता क्या है आपको बताएं, ये हमारे एसेट्स को बढ़ाता है। जब हम इसको अपनी बुक ऑफ अकाउंट में लाएंगे तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगी। ठीक, अरे भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हिसाब में लाएंगे। जब हम स्टॉक को हिसाब में लाएंगे तो हमारा एसेट्स स्टॉक के फॉर्म में हमारे एसेट्स बढ़ जाएगी। और आप सबको पता है मॉडर्न अप्रोच, एसेट्स इंक्रीज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हम सब लोग पढ़ चुके हैं क्लोजिंग एंट्री बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। या लिख सकते थे क्लोजिंग स्टॉक टेकन इनटू अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनाने को आती है तो आप क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। अच्छा, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं आपको पता है उनकी, उसका मतलब उनकी एंट्री नहीं हुई तो सारे एडजस्टमेंट दो जगह लिखे जाते हैं। तो इसको भी दो जगह लिखेंगे। कहाँ कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी जगह क्लोजिंग स्टॉक भाई एसेट्स है हमारे बिजनेस की, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड होगा, एसेट साइड दिखाया जाएगा। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है तो हम सबसे पहले इसे ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे, याद रखना है। अच्छा, कई बार क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर होगा, इसका मतलब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। और जब एंट्री बन चुकी है तो फिर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले जाया जाएगा। तो अगर क्या होगा, देखो, इन केस क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर इट विल बी पार्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। देखिए, जब इसकी एंट्री बन गई होगी तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस का पार्ट होगा। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, तो फिर इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले जाया जाएगा। तो फिर कहाँ ले जाया जाएगा, तो फिर इसे सीधे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड। और अगर ये कहाँ गिवन हो, ये हो ट्रायल बैलेंस में हो, हाँ, तो हम सीधे इसे बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड शो करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, स्टॉक हमारा कितना आया था, 2,40,000। तो एंट्री क्या बनेगी, आपको हमने हाल बताया कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे बिजनेस की एसेट्स को बढ़ाता है जब हम हिसाब में लाते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और कहाँ क्रेडिट कर देते इसे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट 2,40,000, क्लोजिंग स्टॉक
ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अब हमने अभी हाल क्या कहा, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो ये तो एंट्री बन गई। अब इसे हम सबसे पहले दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ, क्रेडिट साइड। ये आ गया देखिए ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। और फिर दूसरी जगह कहाँ लिखना, दूसरी जगह जी बिल्कुल लिखेंगे बैलेंस शीट में, कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। इस तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो आपको इतना याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो, दोनों में जो वैल्यू लोअर हो, उस पर किया जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो आप सबसे पहले उसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और साथ ही साथ उसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, डायरेक्ट सीधे एसेट साइड। और कई बार क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी होगी तो वो फिर आपको ट्रायल बैलेंस के भीतर होगा, तो उस केस में फिर क्लोजिंग स्टॉक सीधे बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ दिखा देंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग को इस वीडियो में क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री और ये फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्ट करना समझ आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ और एडजस्टमेंट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।